हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम विंड। ये सभी क्वेश्चंस आंसर्स आपको फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। पोएम के पहले स्टेंजा में विंड के बारे में, विंड के कार्यों के बारे में क्या बताया है वो आपको लिखने हैं, और कौन कौन सा डिस्ट्रक्शन विंड ने किए हैं उनके बारे में बताना है। आंसर, द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो तोड़ता है। तेज जब हवा आती है तो विंडो शटर्स टूट जाते हैं। स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जो भी पेपर्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर हवा से बिखर जाते हैं, और जो बुक्स हैं वो अलमारी से गिर जाती हैं नीचे। इट ऑल्सो टीयर्स द पेज ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। और बुक के जो पन्ने हैं वो फट जाते हैं, और विंड के साथ बारिश भी आती है। मीन्स जो तेज हवा है वो अपने साथ बारिश भी लाती है। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीबॉडी विनोग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आपने देखा है कभी किस तरीके से हवा के माध्यम से और धान को अलग किया जाता है। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। अपनी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं जब अनाज को अलग किया जाता है। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग। गिव द वर्ड इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। इसका आंसर यस। मीन्स आपने ज़रूर खेतों में धान निकालते हुए देखा होगा, अपनी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं बरसाना। जब हवा चलती है और किस तरीके से छाछ में लेकर के और अनाज को ऊपर से और नीचे की तरफ जब डालते हैं तो हवा के कारण और अनाज है वो बिल्कुल नीचे आता जाता है, और जो उसका घास फूस है वो अलग हो जाता है हवा के कारण। तो यही इसमें बताना है आपको। यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज एंड पीपल विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉज, चेफ्स एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन देयर। इट इज कॉल्ड बरसाना। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनो। इसमें पोएट ने किस तरीके से कहा है विंड गॉड को विनोद क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। एंड जो भी विंड गॉड है वो सभी चीज़ों को जो भी अवेलेबल है उनको सेपरेट करता है। हाउ डज वी मेक फाइंड आवर फ्रेंड, सॉरी, हाउ डज वी मेक विन आवर फ्रेंड। इसमें किस तरीके से हम विंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड strong houses and fix the doors firmly to make friends with the wind. Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in life. पोएट ने जो सजेस्ट किया है कि हमें बहुत मजबूत हाउस अपने बनाने चाहिए, और जो दरवाजे हैं वो भी मजबूती से फिक्स करने चाहिए। अपने घर के जो भी खिड़कियां हैं उनको मजबूती से बंद करना चाहिए। ऐसा जब करेंगे तो हम विंड को फ्रेंड बना सकते हैं। मोरेओवर, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। और इसके अलावा जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस से और बहुत ही ताकत से सभी
जो भी डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आते हैं उनको फेस करना चाहिए, तभी हम विंड को फ्रेंड बना सकते हैं। What do the last 4 lines of the poem means to you? जो लास्ट लाइन्स दी गई है उनका क्या मतलब समझते हो, ये पूछे इसमें। The last 4 lines convey the message that those who are not determined and lack confidence face defeat, and those who set their target and make sincere efforts are not disturbed by any obstacle. लास्ट लाइन्स में यही मैसेज कन्वे किया गया है कि जो लोग वाकई डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं, दृढ़ निश्चितता नहीं कर पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो डिफीट होते हैं, पराजित होते हैं। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टेकल्स। और वो लोग जो वाकई अपना टारगेट फिक्स कर देते हैं, अपने लक्ष्य को देखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियर एफर्ट्स भी करते हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल से वो डिस्टर्ब नहीं हो पाते हैं और विंड भी उनको परेशान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर। इसमें पूछा गया है किस तरीके से पोएट है वो विंड के लिए बोलता है, किस तरीके से उसको समझता है, किस वे में, इन एंगर और विथ ह्यूमर। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। व्हाट इज योर रेस्पॉन्स टू दिस? इज इट सेम एज द पोएट इज? जिस तरीके से पोएट ने शब्द यूज़ किए हैं क्रम्बलिंग लाइव्स, तो आपका इसके लिए क्या रेस्पॉन्स है? मतलब आप अपने फीलिंग्स में वैसा ही सोचते हैं जैसा पोएट ने इसमें कन्वे किया है? तो आंसर में आप लिखेंगे द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर। पोएट ने पूरे ह्यूमर के साथ विंड के लिए लिखा है और कहा है, और वो कहता है कि आई opine that the poet's behavior is pertinent, and I have also seen the wind devastating the property mercilessly. The poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack. हालांकि कवि ने पूरे ह्यूमर से कहा है और एक्चुअली में पोइट का जो बिहेवियर है, जो इसमें दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से विंड ने डिस्ट्रक्शन किया है और जो भी प्रॉपर्टी है मर्सीलेसली उनको डिवेस्टिंग किया है, तो यहाँ एक्चुअली पोइट ने विंड को इनवाइट किया है, ठीक है, उस पर अटैक करने के लिए, और वो उस अटैक के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करता है और रीडर को भी यही मैसेज देता है कि हमें किसी भी तरीके से इसमें मजबूती से सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और इस तरीके से हमें पूरी तरीके से मजबूत होने की आवश्यकता है, और यही इसमें कहा गया है। तो ये जो मैसेज है इस पोएम का वो भी आपको ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चंस आंसर्स आपको कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।